लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी आलाकमान कई दिग्गज नेताओं को टिकट दे रहे हैं और कई दिग्गजों के टिकट काट रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को। और सवाल यहाँ पर अब बन रहे हैं, कयास तेज हो रहे हैं ब्रजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी को लेकर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा जांच करने की जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। 7 मई को अगला फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये बन रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बड़ा फैसला बीजेपी में लिया जा सकता है। उनका टिकट अब केसरगंज से काटा जा सकता है और अब यहाँ पर केतकी देवी का नाम फिर से सामने आ रहा है। न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगी इस पर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। भूषण की पत्नी केतकी देवी का नाम लंबे वक्त से सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उस दबदबे को कायम रखने के लिए, विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए उनकी पत्नी को टिकट दे सकती है और यहाँ पर ब्रजभूषण की ही चलेगी आने वाले समय में भी। तो क्या केतकी देवी जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो क्या इस बार भी बीजेपी उन्हें मौका दे देगी? देखिए, बिल्कुल कुश्ती महासंघ का जब अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया, वो बहुत करीबी थे ब्रजभूषण के, तब भी यही बात निकल के आई कि वो ना सही तो उनके करीबी बन गए, तो बात तो वही है। तो हो सकता है कि बीजेपी उनसे अलग भी कोई चेहरा देखती हुई नजर आए। जो उनकी पत्नी है केतकी, हो सकता है उनको टिकट ना दे, उनके अलावा किसी कह सकते हैं और नाम पे वो मोहर लगाते हुए नजर आए। फिलहाल अभी बहुत सारी जो चीज़ें वो बीजेपी कह सकते हैं कि उनके अंदर खाने की बातें, वो क्या फैसला करते हैं, किस तरह का फैसला करते हैं, क्योंकि चुनावों का दौर चल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए किसी नाम के ऊपर। आपने देखा कि रमेश बिधूड़ी के ऊपर किस तरह के आरोप थे, उन्होंने तुरंत उनको साइडलाइन कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी ने जो उनको टिकट नहीं दिया। नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि उनको मध्य प्रदेश में टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं दिया। तो कई तरह की चीज़ें हुई हैं जो बीजेपी ने इस बार करके दिखाई। तो हो सकता है कि ब्रजभूषण का टिकट भी, जो लगातार कह रहे थे कि टिकट मुझे ही मिलेगा, कटता हुआ नजर आ सकता है। और हो सकता है उनके परिवार से भी किसी को ये टिकट। ये नाज़मीन से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से ब्रजभूषण को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर ये सवाल भी बन जाते हैं कि क्या यहाँ पर बीजेपी एक अलग दांव खेलती हुई नजर आएगी यदि ब्रजभूषण को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का जो निर्णय निकलकर सामने आया है कि 7 मई को अगली सुनवाई होगी आरोप तय करने को लेकर। यहाँ पर अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह मामले को आगे ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं याचिका भी दाखिल इस वजह से की गई थी कि जाँच आगे बढ़ेगी तो तारीख आगे बढ़ती जाएगी, जाँच आगे बढ़ेगी तो लोकसभा का चुनाव बीत जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने राहत नहीं दी, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद यहाँ पर उनका टिकट काट सकती है, क्योंकि वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपको जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह यहाँ पर उनके परिवार वालों में से उनकी पत्नी को यहाँ पर टिकट दिया जा सके, क्योंकि चर्चाएं तेज हैं। केतकी देवी की बात करें तो केतकी देवी को लेकर यही कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से केसरगंज से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा उनके बेटे का भी जिक्र किया जा रहा था, लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि सिर्फ 2 सीटें बची हैं और अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं इस रेस में नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर अपर्णा यादव को इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो हो सकता है कि वो भी कहीं वो फैसला ना ले लें जो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि वो क्या समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, क्या 2009 की तरह ये यहाँ पर खेल फिर से होता हुआ नजर आएगा। तो चर्चाएं जो तेज होती हुई नजर आ रही हैं, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह और अपर्णा यादव एक बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आज या 1 से 2 दिन में फैसला होता। अब देखना यही होगा कि आखिरकार केतकी देवी जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं जब ब्रजभूषण जेल में बंद थे, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में केतकी देवी को ही टिकट मिलता है या नहीं। इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।